इतिहास के एक जाने माने मंगोलियन सम्राट चंगेज खान, जिसका दबदबा दुनिया के कई सारे देशों पर था। हिस्ट्री की बुक्स में तो हम सभी ने चंगेज खान के शासनकाल के बारे में पढ़ा ही है, लेकिन हर राजा और शासकों की तरह चंगेज खान की कुछ ऐसी उपलब्धियां और बातें थीं जिन्हें हमें किताबों में नहीं बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको चंगेज खान की जिंदगी के कुछ ऐसी ही सच्चाई से सामना करवाएंगे। हम जब कभी चंगेज खान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले एक निर्दयी हत्यारे की छवि हमारे मन में बनती है, जिसने ना जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद मंगोलिया में उसको काफी ऊंचा मुकाम हासिल है। मंगोलिया में चंगेज खान का मुकाम सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्स का नहीं है, बल्कि वहाँ उसे फादर ऑफ मंगोलिया माना जाता है। यहाँ तक कि नॉर्दर्न चाइना में उसका टेम्पल भी है, जहाँ उसकी पितरों की तरह पूजा भी की जाती है। चंगेज खान एक महान शासक थे जिसके पास बल और बुद्धि दोनों थीं, और इसी के दम पर उसने सन 1206 से 1227 तक में चीन, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, जापान, हंगरी, अफगानिस्तान, अफ्रीका, रूस, उत्तर साइबेरिया, बुल्गारिया सहित दुनिया की करीब 22% जमीन अपने कब्जे में कर ली थी। चंगेज खान इतिहास के क्रूर शासकों में से एक है। उसने दुनिया में अपना दबदबा जमाने के लिए करीब 4 करोड़ लोगों की जान ली, कई सारे राजाओं को मार के उनकी रानियों के साथ बदसलूकी की। चंगेज खान एक महान सम्राट बनने के लिए 7 साल की छोटी सी उम्र से ही अपने पिता येसुजेई से युद्ध की नीतियां सीखने लगा। 10 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपने पिता को खो दिया। कबीले के सरदार का बेटा होने के चलते चंगेज खान के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अपने पिता की तरह चंगेज खान में भी एक लीडर वाली सारी खूबियां थीं। अपनी इसी बल बुद्धि का प्रयोग करके चंगेज खान ने दूसरे इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इन्हीं खूबियों को देखकर मंगोलों ने उसे अपना कंगान यानी कि अपना सरदार बना लिया। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। जब चंगेज खान के सामने और कबीले के लोगों ने भी घुटने टेकना शुरू कर दिया और इसी तरह उसने 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया अपने नाम कर लिया, तो सभी कबीले के लोगों ने मिलकर तेमुजिन को चंगेज खान का नाम दिया और आज वो नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आमतौर पर माना जाता है कि चंगेज खान ने सिर्फ तलवार की जोर पर अपनी सल्तनत को इतना विशाल बनाया, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। वो इंसान इससे बहुत ज्यादा चालाक था। वो दूसरे साम्राज्यों को जीतने के लिए अपनी बेटियों को मजबूर करता था कि वह उन साम्राज्यों के राजाओं से शादी करें, और इसके बाद जब राजा मर जाएगा तो राजा की पत्नी यानी चंगेज खान की पत्नी सिंहासन पर बैठेगी। लेकिन कई राजा पहले से ही शादीशुदा होते थे, तो इसके जवाब में चंगेज खान उस राजा की पत्नी का ही कत्ल कर देता था और तब उस राजा को अपनी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर करता था। इस तरह वो दूसरे राज्यों को मंगोलिया सल्तनत में शामिल कर लेता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी मंगोलियन आर्मी युद्ध के लिए जाता था तो चंगेज खान इस बात का अच्छे से ख्याल रखता था कि लड़ाई के दौरान ये दूसरे देशों के राजा सबसे आगे रहें, ताकि वो मरने वालों में सबसे पहले हो और चंगेज खान की बेटियां जल्द से जल्द सिंहासन पर बैठे। और इस तरह उसने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। चंगेज खान अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चों को भी तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण देना शुरू कर देता था। जब यूरोपियंस ने ये देखा था तो उन्होंने लिखा कि मंगोलों की तो लड़कियां भी पुरुषों से बेहतरीन घुड़सवारी कर सकती हैं। चंगेज खान की बेटी की शादी एक युवक से हुई थी जो चंगेज खान के बेहद करीब था। ईरान के निशापुर पर्शिया के एक तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए चंगेज खान ने निशापुर की संपूर्ण जनसंख्या को पूर्ण खत्म कर दिया था। इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसने निशापुर में एक भी जीवन बचने नहीं दिया। वहां के कुत्ते बिल्लियों को भी खत्म कर दिया। उसने एक पिरामिड पर लोगों की खोपड़ी का ढेर लगा दिया था ताकि भविष्य में कोई भी चंगेज खान के परिवार पर आक्रमण करने का सोच भी ना सके। चंगेज खान मानता था कि एक आदमी की स्ट्रेंथ का पता इस बात से चलता है कि वो अपने पीछे कितने बच्चे छोड़कर गया है। कहा जाता है कि उसकी 500 के करीब बीवियां थीं। एक अध्ययन से ये पता चला है कि एशिया में रह रहे 8% लोग लगभग क्रोमोसोम कैरी करते हैं। उनका डीएनए मिलता है जो शायद चंगेज खान से शुरू होता है। इस हिसाब से ये अंदाजा लगाया गया है कि आज दुनिया में चंगेज खान के 16 मिलियन वंशज मौजूद हैं।
मतलब हर 200 में से एक आदमी चंगेज खान का वंशज है। चंगेज खान द्वारा किए गए कत्लेआम के कारण वातावरण से करीब 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो गया था। उसने हजारों गांव, शहर और कस्बों को तबाह कर दिया था। मतलब जहां पहले बस्तियां होती थीं, लोग रहते थे, वहीं अब भारी मात्रा में जंगल और वनस्पतियां पैदा हो गई थी। इस तरह चंगेज खान के नरसंहार ने अनजाने में ही उसको एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट बना दिया। 1215 तक चंगेज खान ने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया और बिजिंग को नष्ट कर दिया। इस तरह चंगेज खान ने अपनी चाचा की मौत का बदला लिया। लेकिन 1218 में चंगेज खान को मजबूरी में कारा खिताई एम्पायर, आज के दक्षिणी रूस के आसपास फैला हुआ साम्राज्य था। दरअसल कारा खिताई एम्पायर के राजा ने मंगोल के एक शहर पर हमला किया और उस शहर के शासक का कत्ल कर दिया। संयोग से उस शहर के शासक का विवाह चंगेज खान के एक रिश्तेदार के साथ होने वाला था। इस घटना ने चंगेज खान को क्रोधित कर दिया और इसीलिए उसने पूरे कारा खिताई साम्राज्य का सफाया कर दिया। 1218 में कारा खिताई एम्पायर को नष्ट करने के बाद चंगेज खान के साम्राज्य की सीमा ख्वारज्म के साम्राज्य से जाकर भिड़ गई। ख्वारज्म उस वक्त एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसकी सीमाएं भारत की सिंधु घाटी से टकराती थीं। ख्वारज्म की रियासत में आज का पूरा अफगानिस्तान था। यहाँ का बादशाह अलाउद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय था, जो तुर्की ममलुक नस्ल का मुसलमान था और वो ईरान से राज चला रहा था। ये वो समय था जब तुर्की नस्ल के मुसलमान एशिया के बड़े देशों को गुलाम बनाकर उन पर राज कर रहे थे। ईरान तब तुर्की नस्ल के अलाउद्दीन का गुलाम था, यानी तुर्की का ही एक उपनिवेश था। अलाउद्दीन के ख्वारज्म के साम्राज्य में ईरान के अलावा तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और आज के पाकिस्तान के पेशावर के आसपास के कुछ हिस्से भी शामिल थे। यानी ये अपने में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। चंगेज खान की सफलता का सबसे बड़ा कारण सेनापति के रूप में उसकी अच्छी योग्यता थी। युद्ध की किसी भी परिस्थिति के लिए वह ऐसी योजनाएं सोच लेता था कि लोगों को हैरानी होती थी कि उसके अनपढ़ दिमाग में ये योजनाएं कैसे आ जाती हैं। बारूद के मामले में चीन के लोगों को पहले से जानकारी थी, पर वह चंगेज खान ही था जिसने सबसे पहले ये समझा कि बारूद से दीवारों को तोड़ा जा सकता है। बारूद से चीन की दीवार में छेद करके उसके अंदर से अपनी सेना के लिए रास्ता बनाने का विचार चंगेज खान के दिमाग की ही उपज थी। यही नहीं, चीन की नदी तट पर बने बांधों को लेकर चंगेज खान के दिमाग में आया कि इन बांधों को तोड़कर नगरों में बाढ़ लाई जा सकती है। और शुरुआती कुछ असफलताओं के बाद आतंक फैलाने की इस नीति का उसने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। युद्ध में तकनीक का महत्व वह इतनी अच्छी तरह समझता था कि अपनी हर विजय के बाद वह विजित स्थान के शिल्पियों को अपनी सेवा में लेकर उनके कौशल का युद्ध में उपयोग करने का प्रयास करता था। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, पर असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों तथा उसके शमन निमित्तज्ञों द्वारा मिले अशुभ संकेतों के कारण वो जलालुद्दीन मंगवर्नी के विरुद्ध एक सैनिक टुकड़ी छोड़कर वापस आ गया। इस तरह भारत में उसके न आने से तत्काल भारत एक संभावित लूटपाट और विभत्स उत्पात से बच गया। चंगेज खान की मृत्यु से पहले उसने ओगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटों और पोतों के बीच अपने साम्राज्य को खानतों में बांट दिया। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। वह मंगोलिया में किसी न किसी कब्र में दफनाया गया था। उसके वंशजों ने आधुनिक युग में चीन, कोरिया, कॉकेशस, मध्य एशिया और पूर्व यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण हिस्सों में विजय प्राप्त करने वाले राज्य को जीतने या बनाने के लिए अधिकांश यूरेशिया में मंगोल साम्राज्य का विस्तार किया। इन आक्रमणों में से कई स्थानों पर स्थानीय आबादी के बड़े पैमाने पर लगातार हत्याएं की। नतीजतन चंगेज खान और उसके साम्राज्य का स्थानीय इतिहास में एक भयावह प्रतिष्ठा है। चंगेज खान ने लोगों को पूरी तरह धार्मिक आजादी दे रखी थी। यही कारण है कि वो अपने मासूमों में इतना सफल रहा था। आज चंगेज खान मंगोलिया में एक राष्ट्रीय हीरो की तरह देखे जाते हैं, लेकिन 20वीं सदी में सोवियत रूल के दौरान चंगेज खान का नाम लेना भी बैन था। सोवियत यूनियन ने चंगेज खान की यादें लोगों के जहन से पूरी तरह मिटाने के लिए स्कूली किताबों से उसका नाम पूरी तरह हटवा दिया। उन्होंने मंगोलिया में चंगेज खान की जन्म स्थान की यात्रा पर रोक लगा दी। 90 के दशक में मंगोलियन क्रांति के दौरान चंगेज खान का नाम मंगोलिया में फिर से कायम हो गया। चंगेज खान मंगोलिया के कला और संस्कृति में वापस आ गए। यहाँ तक कि मंगोलियन करेंसी में भी चंगेज खान का ही चित्र नजर आता है।
चंगेज खान एक खूनी शासक पिशाच था। इसमें कोई शक नहीं कि चंगेज खान एक जालिम शासक था, पर उस समय के दूसरे राजाओं और उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन 41 वर्ष की आयु में उसने एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया था। इतिहास इस बात को नहीं भूल सकता। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।